हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग मैजिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ जैसे कि हम आज जो सवाल लगाने वाले हैं, आज हम सिलोजिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर IBPS PO, फॉर IBPS क्लर्क। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। और सिलोजिज्म जो कि एक वन ऑफ द मेन टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट या गलत हो जाता है, डाउट रहता है, तो धीरे धीरे वो डाउट भी क्लियर हो जाता है जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं। तो आज हम कुछ बेहतरीन सवाल लगाने वाले हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एंड IBPS PO प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप एजुकेटर टॉप बैचेज आपके हर वेडनेसडे स्टार्ट होते हैं अनअकैडमी पर बैंकिंग कैटेगरी में, ठीक है। एंड आपके 30+ बैचेज हैं जो एवरी मंथ स्टार्ट होते हैं अनअकैडमी पर। 70+ क्या है, एजुकेटर्स हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं बैंकिंग कैटेगरी में, सारी सब्जेक्ट्स को मिलाकर, ठीक है। आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच सबसे फेमस बैच है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इसमें रीजनिंग कवर करता हूँ, मेरी टाइमिंग होती है 2:30 PM से 4 PM, ठीक है। सारे बैंकिंग एग्जाम को लेकर इसमें पढ़ाया जाता है। आपके बहुत सारे बैचेस हर वेडनेसडे स्टार्ट होते हैं, लाइनअप है जैसे प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, रणवीर एडवांस बैच, है ना। आपका पजल बैच ऑलरेडी चल रहा है, 2:30 PM पे बेसिक से एडवांस चल रहा है, प्लस कोर्स है। आपका सिटिंग मास्टर्स बैच बेसिक से एडवांस फॉर अपकमिंग योर बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो SBI का हो, IBPS का हो, IBPS PO का हो, प्री का हो, मेंस का हो। सिटिंग मास्टर्स स्टार्ट होगा 13 अक्टूबर से दोस्तों, 2:30 PM की टाइमिंग है। अगर आप प्लस पे प्लान कर रहे हैं, आप प्लस कोर्स अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप बिल्कुल लीजिए। क्यों? ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कर दे और आप लाइफ टाइम आपका करियर एकदम सेट हो जाए। तो इसलिए RKR आप रेफरल कोड लगाएं, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएँ। और प्लस पर मेरे साथ साथ जो भी टॉप एजुकेटर क्लास आपको करनी है, सारी क्लासेस अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपको मिल जाती हैं। ये बैच आपके NICL, LIC असिस्टेंट, टारगेट, SBI, बहुत सारे बैचेज आपको मिलेंगे जब आप प्लस पे आप देखोगे। आज के डाउट, आपको कभी भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसको आप रियल टाइम में सॉल्व करा सकते हैं। कैसे? ऐप पर जाएंगे, ऐप पर आप डाउट एंड सॉल्यूशन टैब में जाओगे, अपना वहाँ पे कोई भी इमेज, क्वेश्चन की इमेज अपलोड करोगे, हाईलाइट करोगे, किसी भी सब्जेक्ट से रेफरेंस में आपका जो डाउट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे होता है, सुबह 10 बजे होता है। और इस टेस्ट को देने से प्रैक्टिस तो होती है अच्छे सवालों की, साथ साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसका आप यूज़ कर लेते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है जिसका आप यूज़ करते हैं। तो ये हर संडे होता है सुबह 10 बजे। इसमें ये फ्री है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, फ्री है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, आप उसको इनकेस कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और इसमें इनवाइट कोड मांगा जाता है जिसमें आप डाल सकते हैं RKR इनवाइट कोड आप डाल सकते हैं, रेफरल कोड RKR, और आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बैंक SSC दोनों आप एक साथ भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बैंक और SSC की तैयारी दोनों एक साथ करते हैं और दोनों की क्लासेस को अवेल करते हैं, तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। RBI नाबार्ड भी आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप बहुत सारे टेस्ट अपलोड होते हैं ऐप पर, वो भी आप दे सकते हैं, है ना। स्पेशल फ्री क्लास मेरी हर डेली होती है, हर दिन होती है, डेली होती है स्पेशल फ्री क्लास। और मैं उसमें 12:05 पे होती है। मैं उसमें क्या कराता हूँ, 12:05 पे होती है, मैं उसमें स्पीड बूस्टर लेके चलता हूँ SBI PO और IBPS PO के लिए। उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं विद पोल, और जिसमें बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं और एक अलग इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आता है। तो आप भी इसको बिल्कुल ज्वाइन करें। और ये फ्री क्लास है, इट्स नॉट अ प्लस कोर्स, ये फ्री क्लास है फॉर ऑल एस्पायरेंट्स, ठीक है। डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलते हैं। EMI के थ्रू भी आप प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सोचते हैं कि यार मैं ना एक साथ इतना अमाउंट नहीं कर सकता, तो EMI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। EMI के थ्रू भी आप प्लस सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PDF, ये सारा यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं फॉर IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एंड IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने और इसको हम ट्राई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या कहता है, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, देखो ओनली फ्यू क्या है, सम के साथ सम नॉट, क्या है, सम के साथ सम नॉट। ओनली फ्यू की जब बात की जाती है तो सम के साथ सम नॉट दोनों रिलेशन डिफाइन होते हैं। जैसे कहा केवल कुछ W क्या है, D है, केवल कुछ ही W D है, तो कुछ W ऐसे होंगे जो D नहीं होंगे, राइट।
तो इसको डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल W का कुछ पार्ट D है तो W का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो D नहीं होगा। नो D इज B, D का रिलेशन किससे नहीं दोस्तों, B से नहीं है। सारा C क्या है, B है। सारा C क्या है दोस्तों, B है। ये आपका स्टेटमेंट था। W का कुछ पार्ट D है तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो D नहीं होगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला कंक्लूजन क्या कहता है, कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। कैन का मतलब क्या, संभावना। क्या सारा C W हो सकता है? एक बात सुनो, जैसे आप बार बार पढ़ते होंगे, जैसे A का कुछ पार्ट क्या है, B है, और B का पार्ट C से नहीं है, ऐसा पढ़ते होंगे। सारा जो A है वो C नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ B, राइट। लेकिन सारा जो C है वो तो A हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि ये A बड़ा रहा हो, उसका कुछ पार्ट B था, B का रिलेशन C से नहीं था, और सारा C क्या था, A था। एडिशनल रिलेशन, दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है सारा B क्या हो, W हो, और सब सारा B W हो सकता है, तो सारा C भी क्या हो सकता है, W हो सकता है। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड वाला यहाँ पे क्या कहता है, सम W आर नॉट C। देखो कुछ W का पार्ट ऐसा है जो D में आया और वो पार्ट B में नहीं होगा। जो W का पार्ट D में आया है वो B में नहीं होगा, और अगर वो B में नहीं होगा तो C में नहीं होगा। इट मीन सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू, सम W आर नॉट C बिकॉज ऑफ D पार्ट। इसलिए यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बोथ। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। क्लियर है सबको एकदम। अगला सवाल देखो, इसको करना नन बट। यहां पे एक वर्ड दिया हुआ नन बट। नन बट का मतलब क्या है, एक वर्ड है नन बट। नन बट का मतलब क्या दोस्तों, ओनली। ये ओनली का सिनोनिम है। जैसे कहते हैं नन बट गॉड नोज, किसी और को नहीं, केवल भगवान को सब पता है। तो केवल जैसे है ना, तो नन बट का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली, है ना। ओनली यू इज आर, ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओनली यू इज आर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारा जो आर है वो क्या हो जाएगा, यू। सारा आर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। नो यू इज क्यू, यू का रिलेशन किससे नहीं है, क्यू से नहीं है। और सारा क्यू क्या है दोस्तों, एस। सम यू क्या है दोस्तों, डब्ल्यू। अच्छा ध्यान रहे, यहां पर एक चीज ध्यान रहनी चाहिए, आर कैन नॉट बी अदर्स। आर कैन नॉट बी अदर्स, आर कुछ और नहीं हो सकता, आर कैन नॉट बी अदर्स। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। ओके, सम एस इज नॉट डब्ल्यू, सम एस इज नॉट डब्ल्यू। ये आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, पता क्यों? अगर वो कहता सम एस इज नॉट यू, तो जो एस का पार्ट क्यू में आया है वो यू नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये यू है, ये क्या है, आर है, ये क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका यू का रिलेशन क्यू से नहीं था, ये क्या है, डब्ल्यू है, क्यू से नहीं था, सारा क्यू क्या हो, डब्ल्यू हो, और सारा क्यू भी क्या हो, एस हो। ऐसा हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें क्यू और एस डब्ल्यू के अंदर हो सकती हैं। क्यू और एस दोनों डब्ल्यू के अंदर हो सकते हैं, मतलब ऑल एस कैन बी डब्ल्यू। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कई बार कि अगर ऑल के रिलेशंस पॉसिबल होते हैं, इफ ऑल इज पॉसिबल, अगर ऑल के रिलेशन पॉसिबल हैं तो सम नॉट हमारा डेफिनेट नहीं होता। सारा एस डब्ल्यू का पार्ट हो सकता है, तो कुछ एस को हम डेफिनेट मना नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्या हो जाएगा ये, डाउटफुल। दूसरा, नो डब्ल्यू इज आर, क्या ये डाउटफुल है कि कंफर्म है? अब आपको पता है कि आर कैन नॉट बी अदर्स, आर का यू के अलावा किसी और से रिलेशन नहीं होगा। आर का ना डब्ल्यू से होगा, आर का ना क्यू से होगा, आर का ना एस से होगा। तो ये जो रिलेशन है हमारा क्या है, ऑलरेडी डेफिनेट है। जब रिलेशन ऑलरेडी डेफिनेट है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब दोनों फॉल्स हो गए, ये डाउटफुल है और ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, डी फॉर दिल्ली, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दिया है यहाँ पे ओनली अ फ्यू, फटाफट देखिए क्या है ये। अगेन दिया है ओनली अ फ्यू, तो फटाफट देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो, ओनली अ फ्यू ट्रेन आर मोटर, कहता है केवल कुछ ही ट्रेन क्या है, मोटर हैं। तो
तो कुछ ट्रेन ऐसी होंगी जो मोटर नहीं होंगी। सारा टायर क्या है, मोटर है। ये आपको दिया नो टायर इज मेट्रो, ये तो मोटर था ना, और टायर का रिलेशन किससे नहीं है, मेट्रो से नहीं है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब देखो पहला, सम मोटर इज नॉट मेट्रो, कहता है सम मोटर इज नॉट मेट्रो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मोटर टायर में आएगा, जो मोटर टायर में आएगा वो मेट्रो नहीं होगा, जो मोटर टायर में आएगा वो मेट्रो नहीं होगा। इट मीन्स फर्स्ट वन इज ट्रू, पहला वाला सही होगा। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। कहता है नो टायर इज ट्रेन। अब टायर और ट्रेन में जो रिलेशन है वो नॉट डिफाइंड है। रिलेशन क्या है, नॉट डिफाइंड, और जो रिलेशन नॉट डिफाइंड होता है वो क्या हो जाता है, डाउटफुल। इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला डाउटफुल हो जाएगा। हम डेफिनेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में सम के चांसेस हैं, और जब तक सम के चांसेस होंगे हम नो का रिलेशन डेफिनेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या कहता है, कहता है सारी जो फाइल है वो क्या है, पेंसिल है। ऑल फाइल आर पेंसिल, ठीक है। ऑल बुक आर पेंसिल, सारा बुक भी क्या है, पेंसिल है। नो फाइल इज बुक, फाइल का रिलेशन बुक से नहीं है। और सम बुक आर ब्रांड, कुछ बुक क्या है, ब्रांड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये था बुक। ठीक है, अब सुनो मेरी बात यहां पे ध्यान से, क्या कहता है, ध्यान सुनना। उसने कहा ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक, केवल कुछ ही पेंसिल। अब ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम के साथ सम नॉट। अगर सम के साथ सम नॉट दोनों चीजें अगर हमें मिल जाएंगी तो हम क्या कर देंगे, कंक्लूजन ट्रू कर देंगे। पेंसिल का कुछ पार्ट तो बुक है, एग्री, ओके। लेकिन जो पेंसिल का पार्ट फाइल में आया है, पेंसिल का कुछ पार्ट तो बुक है, लेकिन जो पेंसिल का पार्ट फाइल में आया है वो पार्ट ऐसा है जो बुक नहीं होगा। मतलब सम नॉट का रिलेशन भी सम पेंसिल आर नॉट बुक, ये भी ट्रू है, और सम पेंसिल आर बुक, ये भी ट्रू है। सम वाला रिलेशन भी है, सम नॉट वाला भी है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। सम वाला रिलेशन भी है, सम नॉट वाला भी, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। दूसरा, सम ब्रांड आर पेंसिल, ब्रांड और पेंसिल का रिलेशन तो ऑलरेडी डिफाइन हो गया बुक की वजह से, तो ये भी क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा, बोथ। आंसर इज बोथ, ठीक है, आंसर इज बोथ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ओनली फ्यू समझना, ओनली फ्यू आपको पता ही है, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट। देखो कहता है केवल कुछ ही ब्लू क्या है, ग्रीन है। केवल कुछ ही ब्लू क्या है, ग्रीन। तो कुछ ब्लू ऐसा होगा जो ग्रीन नहीं होगा। अ फ्यू ग्रीन इज येलो, ऑल ब्लू इज सीट, सारा ब्लू क्या दोस्तों, सीट है। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट था। अब मेरी बात सुनना, सम सीट इज नॉट ग्रीन। एक बात बताओ, यहां पे कुछ ब्लू का पार्ट ऐसा है जो ग्रीन नहीं होगा, तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये सीट का भी होगा, क्योंकि सारा सीट ना ग्रीन में नहीं आ सकता ब्लू को छोड़कर। आप समझ रहे हो, सारा सीट ब्लू को छोड़कर ग्रीन में नहीं आ सकता, तो सीट का भी कुछ पार्ट, ये वाला, ये सीट का कुछ तो है, सीट का भी कुछ पार्ट ऐसा डेफिनेटली होगा जो ग्रीन नहीं होगा, बिकॉज ऑल सीट कैन नॉट बी ग्रीन। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, ऑल सीट कैन नॉट बी ग्रीन। सेकंड देखो, क्या सारा येलो सीट, ओ यहां तो नॉट अ पॉसिबिलिटी है। ऑल येलो बीइंग सीट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारे येलो के सीट होने की संभावना नहीं है। भाई सारा येलो तो बिल्कुल सीट हो सकता है, व्हाई नॉट।
सारा येलो तो बिल्कुल सीट हो सकता है, और वो कह रहा है कि सारे येलो की सीट होने की संभावना नहीं है। गलत कह रहा है, क्योंकि दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ऑल येलो कैन बी सीट, एंड ही इज सेइंग कि ऑल येलो बीइंग सीट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इट मींस ये क्या हो गया, फॉल्स। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, ऑल ब्लू और व्हाइट, सारा जो ब्लू है वो क्या है दोस्तों, व्हाइट है। सम व्हाइट इज नॉट पेपर, कुछ व्हाइट ऐसा है जो पेपर नहीं है। नो ब्लू इज पेन, ब्लू का रिलेशन किससे नहीं है, पेन से नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट था, ठीक है। अब सुनना, ऑल पेपर आर पेन, डाउटफुल। सम पेपर आर नॉट पेन, डाउटफुल। अब एक बात सुनो, ऑल और सम नॉट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ऑल और सम नॉट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब पैरेलल रिलेशन है, जैसे सेम सब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, तो डाउटफुल के बाद दोनों में से एक रिलेशन पॉसिबल होगा, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलो अगला सवाल, इस सवाल को करिए। चलिए 100% ए क्या है, डी है। सारा जो ए है वो क्या है, डी। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का केवल कुछ पार्ट क्या है, बी है, तो ए का कुछ पार्ट क्या होगा, जो बी नहीं होगा। केवल बी का कुछ पार्ट एफ है, बी का केवल कुछ पार्ट एफ है, तो कुछ पार्ट बी का ऐसा होगा जो एफ नहीं होगा। ये आपका स्टेटमेंट था, राइट। अब पहला देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, नो डी इज एफ। डी और एफ में जो रिलेशन है वो क्या है दोस्तों, नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं, देखो हम ये कहेंगे हमें पता नहीं है, पता नहीं है एक अलग होता है, नो एक अलग होता है, तो नॉट डिफाइंड रिलेशन इज डाउटफुल। अगेन ऑल एफ आर डी, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। और आपको पता है ऑल और नो में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में सम और सम नॉट का रिलेशन बन सकता है, ओनली अ फ्यू का रिलेशन बन सकता है, तो ना ऑल पॉसिबल होगा ना नो पॉसिबल होगा। दोनों की दोनों अगर एक साथ नॉट पॉसिबल हैं तो आप आइदर और नहीं लगा सकते। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आई होप, आई विश कि आपकी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, किस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो जनरली प्री में पूछे जाते हैं, तो आपकी अगर यहाँ एक्यूरेसी है तो प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी सिलोजिज्म पार्ट पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, शाबाश। क्या कहता है, ए का कुछ पार्ट क्या है, एफ, सॉरी बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो एफ नहीं है, तो ओनली अ फ्यू, और ओनली फ्यू के साथ नॉट लग जाए तो सेम, दोनों चीजें सेम है। ओनली अ फ्यू या ओनली अ फ्यू के साथ क्या लग जाए दोस्तों, नॉट, दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो बी का केवल कुछ पार्ट ऐसा है जो एफ नहीं है, तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एफ होगा। 0% का मतलब क्या होता है, नो। तो ए का रिलेशन किससे नहीं है, सी से नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट था। कहता है सम एफ आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, एफ और सी के बीच में रिलेशन डाउटफुल है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मींस डाउटफुल, मींस इट कैन बी पॉसिबल, ट्रू। सम बी आर नॉट सी, जो बी का पार्ट ए में आएगा ऑफ कोर्स वो क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। जो बी का पार्ट ए में आएगा वो क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसीलिए दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बोथ। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। क्लियर है सबको, शाबाश। तो आज के इतनी ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हम रखते हैं, और ये अगर ये आपकी क्लियर एक्यूरेसी है तो बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आगे बढ़ते आइए। और जो आज पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से पढ़ते आइए। और डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल ज्वाइन करें, प्लस कोर्सेज हैं, प्रोफाइल लिंक है, अनअकैडमी में जो बैचेज चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, उसको आप बिल्कुल फॉलो करें प्रोफाइल को, और उन पे क्लासेस एंजॉय करें और अपनी चीज़ों को अच्छा करें। थैंक यू सो मच, राधे राधे।